जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं अनिल कुमार तांत्रिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल अघोर माँ शक्ति पर। आशा करता हूँ सारे साधक भाई अच्छे व स्वस्थ होंगे। बाबा महाकाल माता काली की कृपा आप सब पर बनी रहे और सारे साधक भाई को तंत्र मंत्र साधना में सफलता मिले। तो आज मैं आप लोगों के लिए माता बंगाल की कालका की हजरात साधना लेकर आया हूँ। इस हजरात से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हो, किसी की भी पूछा निकाल सकते हो। हर प्रश्न का उत्तर आप इस हजरात से पा सकते हो और हर प्रश्न का उत्तर माता बंगाल की कालका आपको स्वयं देती है। तो चलो साधना की विधि बता देता हूँ। ये साधना 21 दिनों की रहेगी। आसन काला रहेगा। समय रात्रि के 9 बजे के बाद। वस्त्र कोई भी पहन सकते हो। साधना में ब्रह्मचर्य का पूरा पालन रहेगा। भोग में 5 पेड़े, पान के पत्ते, सुपारी, इलायची, लौंग, इतनी सामग्री हर शनिवार को देनी है। साधना शनिवार से शुरू होगी। माला कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मंत्र जाप प्रतिदिन 11 माला करना है। किसी काली मंदिर में या माता काली का चित्र स्थापित करें उसके सामने, ठीक है। यानी कि नहा धोकर शनिवार से साधना शुरू करें। रात्रि को 9 बजे के बाद काला आसन बिछाएं। उस पर बैठने के बाद पान का पत्ता रखें, उस पर कपूर जलाएं। कपूर जलाने के बाद लौंग, इलायची, सुपारी और 5 पेड़ों का भोग दें। देने के बाद मंत्र जाप शुरू करें। 11 माला मंत्र जाप करें, ठीक है। इसी तरह भोग हर शनिवार को देना है। और मंत्र से धोने के बाद कपूर जलाएं, उसमें चमेली का तेल डालें और उसका कायल पारें, ठीक है। कायल पारने के बाद उसको किसी डब्बी में संभाल कर रख लें। और जब भी आपको हजरात देखनी है, इससे क्या भी भूत भविष्य वर्तमान देखना है या किसी की पूछा निकालनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक 11 साल की बच्ची लेनी है या आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बच्ची ऐसी होनी चाहिए जिसको डर ना लगे, यानी कि जिसको डर बहुत कम लगता हो और वो हजरात को देखते समय डरे नहीं, ठीक है। 11 साल की बच्ची लेनी है। ये क्रिया जब भी करनी है तो आपको सुबह 9 बजे से पहले करनी है। सुबह उठने के बाद नहा ले, बच्ची को भी नहाने को बोले। दोनों को साफ सुथरा होने के बाद माता को जो भोग 5 पेड़े का बताया है मैंने और लौंग इलायची का, उसको ले आए। बच्ची को बिठा ले। बिठाने के बाद माता काली के नाम से दीपक जलाएं। जलाने के बाद थोड़ा गुड़ ले। गुड़ को 21 बार मंत्र से अभिमंत्रित करें और बच्ची को खिला दें। फिर उसके बाद माता को 5 पेड़े का भोग लगाएं। फिर उसके बाद आपको बच्ची के दाहिने हाथ के अंगूठे में जो कायल आपने बनाया है उसमें से काली स्याही लगा दी दाहिने हाथ के अंगूठे में, ठीक है। और बच्ची से कहें अब इसमें ध्यान से देखो। बच्ची उसमें देखने लगेगी तो उसे अंगूठे में खाली मैदान दिखाई देगा। फिर उसके बाद उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगेंगी उस मैदान के अंदर, लोग जाते हुए आते हुए, पेड़ पौधे इस तरह दिखने लगेगा। तब आपको उस बच्ची से कहना है कि बोलो भंगी हाजिर हो। तो बच्ची बोलेगी भंगी हाजिर हो, तो फिर उसमें एक भंगी हाजिर हो जाएगा। फिर लड़की से कहें कि भंगी से बोलो इस मैदान में झाड़ू लगाएं और इसको साफ करो। उसके बाद भंगी इसको साफ कर देगा। फिर उसके बाद बोले अब इसमें पानी छिड़के, तो भंगी उसमें पानी छिड़क देगा, ठीक है। पानी छिड़कने के बाद लड़की उस भंगी से कहे अब फर्श लगाने वाले को भेजो। तब उसके बाद फर्श लगाने वाला आएगा तो उससे कहें अब तुम इसमें फर्श लगाओ, तो उस मैदान में वो फर्श लगा देगा। फर्श लगा देने के बाद उस लड़की से कहें अब इससे कहो
कि यहाँ पर सिंहासन को रखो लाकर, यानी कि सिंहासन को उपस्थित करो। ठीक है, तो फर्श लगाने वाला व्यक्ति सिंहासन ला के रख देगा। फिर फर्श लगाने वाले लड़के से बोलना है कि अब मुंशी जी को या फिर पंडित जी को बुलाओ। फिर वो उसके बाद लड़का मुंशी जी को या फिर पंडित जी को अपने साथ लेकर आएगा। जब मुंशी जी या पंडित जी पधारे, फिर उसके बाद लड़की से कहे, हे मुंशी जी या फिर पंडित जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? तो जब मुंशी या पंडित जी अपना सिर हाँ में हिलाएं, तो उनसे कहें कि माता कालिका को आदर सहित सिंहासन पर बुला के लाएं। इतना कहने के बाद जब माता काली सिंहासन पर आकर विराजे, तो फिर माता काली को 11 रुपए, 1 फल, 5 फूल, 5 तरह की मिठाई, अगरबत्ती से उनकी पूजा करे फिर से। ठीक है, ये पूजा साधक को करनी है। जो भी उस अंगूठे में दिखेगा वो सिर्फ बच्ची को दिखेगा। साधक को पूजा करने के बाद फिर उसके बाद जो भी प्रश्न पूछना हो वो बच्ची से कहे। तो बच्ची मुंशी जी से या पंडित जी से पूछेगी और मुंशी जी या पंडित जी माता काली से पूछकर प्रश्न का उत्तर अपना सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक है, और अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर शब्दों में लेना चाहते हो तो बच्ची से कहें कि मुंशी जी या पंडित जी से बोलो कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बोलकर बताओ। ठीक है, तो वो बोलकर बताएंगे। और अगर आपको लिख कर चाहिए तो पंडित जी या मुंशी जी से बोले मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर लिख कर दो, तो वो लिख कर देंगे। इस तरह आप हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये जो विद्या है किसी को नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। ये मेरी गुरुमुखी विद्या है। और सारे प्रश्न को पूछने के बाद हे माता काली, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, आप अपने स्थान पर जाएं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उनसे जाने का आग्रह करें। ठीक है, इससे किसी की भी पूछा या भूत भविष्य वर्तमान बताने के बाद आप किसी भी व्यक्ति से पैसे रुपया ना लें। अगर वो खुद देता है तो आप ले सकते हो, और ये साधना चाहे कोई भी कर ले, जब तक सिद्ध नहीं होती है, जब तक गुरु आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले ही बता देता हूँ, गुरु आज्ञा से, गुरु से लेकर गुरु से पूछकर इस साधना को करें। ठीक है, यानी कि अगर मैं आदेश नहीं दूंगा तो इस साधना को कोई भी सफल या संपन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे मेरे गुरु मुख से मिली है और मैं जिसको दूंगा, ठीक है, उसको ही ये साधना सिद्ध होगी, अन्यथा किसी को नहीं होगी। तो इसको करने में टाइम वेस्ट ना करें। जिसको भी करनी है वो हमसे संपर्क करें। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। बंगाली मंत्र है जो कि माँ बंगाल की काली का मंत्र है। ओम काली माता ओते ते। मंत्र एक और बार बता देता हूँ। ओम काली माता ओते ते। तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ। इस साधना को कोई भी करे, जब तक मुझसे गुरु दीक्षा नहीं लेगा, मेरा आदेश नहीं होगा, तब तक ये साधना सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, चाहे कितनी भी बार आप इसको कर लो, क्योंकि ये बंगाल की कालिका की सिद्धि है जो सिर्फ गुरु मुख से ही प्राप्त होती है, अन्यथा किसी को प्राप्त नहीं होगी। आप इसको कितना भी करो। तो और वैसे भी कोई ये साधना आपको नहीं बताएगा। मैंने पूरी साधना दे दी है। ठीक है, और ये जो साधना है आपको पूरे YouTube या किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। गुरुमुखी ज्ञान है, गुरुमुख से प्राप्त है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। साधक कहते हैं गुरुजी इतनी साधना कर ली, कोई भी अनुभव या कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कुछ साधक करते क्या है कि YouTube पे से कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं और करने लगते हैं। ना तो गुरु दीक्षा लेते हैं,
और ना ही जहाँ से मंत्र उठाया है उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। ठीक है, जो कि देना अनिवार्य है, क्योंकि अभी गुरु दीक्षा लेने के बाद जो भी गुरु का होता है वो शिष्य का हुआ, यानी कि एक पिता का जो कुछ है वो एक बच्चे का होता है। ठीक है, और अगर वो गुरु दीक्षा नहीं लेता है और साधना करना चाहता है तो उस गुरु से संपर्क करे जिसने वो साधना दे रखी है, उनसे आज्ञा ले, उन्हें वो साधना की गुरु दक्षिणा दे, क्योंकि गुरु दक्षिणा देने के बाद आप उस मंत्र को खरीद लेते हो, उसके बाद ही अनुभव होते हैं। कुछ साधक है कि उठा के करते रहते, कोई अनुभव नहीं होते, फिर बोलते हैं कि गुरुजी कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपकी हर गलत फहमी दूर कर दूंगा। जो आपको साधना में अनुभव नहीं होते हैं, एक बार मुझसे साधना लो, मुझसे करो। अगर अनुभव नहीं होना तो कुछ भी कह देना, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली।